हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी का चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, इसके कंप्लीट ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज सैड दैट यू मस्ट सेट अ thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves, which saying does this story illustrate। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है उसमें कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर को सेट करना चाहिए, लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच सम्मान है। और यह कहानी कौन सी कहावत को स्पष्ट करती है, चलिए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरीवन थॉट दैट हॉरेंस डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई सोचता था कि हॉरेंस डैनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried with his health। वह एक करीब 50 साल का था और अनमेरिड था, अविवाहित था, और वह एक नौकरानी के साथ रहता था। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सपेक्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। कह सकते हो कि वास्तव में वो आमतौर पर बहुत ही स्वस्थ था, और जिस नौकरानी के साथ रहता था वो उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी। वास्तव में आमतौर पर बहुत स्वस्थ था, लेकिन जब गर्मियों में जब बिल्कुल बुखार होते थे, उसको फीवर होते थे, हे फीवर, उनको लेकर के वो बिल्कुल वो थोड़ा घबराया हुआ रहता था। He made Locke was successful enough at his business to have two helpers। Yes, Horace Denby was a good and respectable but not completely honest। आप कह सकते हो कि वह ताले बनाता था, राइट। ही मेड लॉक्स, और ताले बनाता था, और अपने व्यापार में दो लोगों को लेकर काफी सफल था वो। और हाँ, हॉरेंस डेनबी अच्छा और सम्मानीय व्यक्ति था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। सो स्टोरी है 15 years ago, 15 साल पहले। हॉरेंस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस अ prison library। He loved rare, expensive books, so he robbed a safe year every year। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent। 15 साल पहले होरेस ने जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और एकमात्र उसने सजा काटी प्रिजन के अंदर। वो काफी दुर्लभ और महंगी किताबों से प्यार करता था, लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, इसलिए हर साल एक तिजोरी लूटता था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, राइट। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, और हर साल वो बड़े ही ध्यान से ये प्लानिंग करता था कि वह क्या करेगा, और 12 महीने के गुजारे के लिए वो पर्याप्त चुरा लेता था, और चुपके से एक एजेंट के माध्यम से उन किताबों को खरीदता जिनसे वो बहुत प्यार करता था। नाउ वॉकिंग इन अ ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year robbery was going to be successful and all of the others। जुलाई की तेज धूप में घूमते हुए अब उसे पक्का विश्वास हुआ कि इस साल भी डकैती जो है वो अन्य सभी की तरह सफल होने वाली थी। For 2 weeks he had been studying the house and Sotover garage
garage, looking at its rooms and electric wiring, its path and the garden. उसने क्या किया कि 2 हफ्तों से वह शॉर्ट ओवर ग्रेज में एक घर के बारे में आप कह सकते हो स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। उसके कमरे, उसके बिजली के तार, उसके रास्ते, बगीचे। आज दोपहर, this afternoon, the two servants who remained in the garage while the family was in London had gone to movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in the nose. अब क्या हुआ कि आज दोपहर 2 नौकर जो ग्रेंज में रहे, जबकि उनका जो परिवार है वो लंदन में मूवी देखने गया था। हॉरेंस ने उन्हें जाते देखा और अपनी नाक में एक पैरागुच जर की थोड़ी गुदगुदी के बावजूद भी खुशी महसूस कर रहा था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड गार्डन वॉल एंड टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। और वो बगीचे की दीवार से पीछे से बाहर आया और उसके हाथ में पूरी सावधानी के जो भी उपकरण चाहिए होते हैं उसकी पीठ पर एक बैग में थे। सो देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स और वो करीब आप कह सकते हो कि 15,000 पाउंड के गहने थे। एंड वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन गैरेज सेफ, इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड गेट एटलीस्ट 5,000 और इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। अब हुआ क्या कि ग्रेंज तिजोरी में करीब 15,000 के पाउंड गहने रखे हुए थे। अगर उन्हें एक एक करके बेचता तो कम से कम 5,000 मिलने की उम्मीद थी, जो उसे 1 साल और खुश रहने के लिए पर्याप्त थे। शरद ऋतु में बहुत ही दिलचस्प 3 किताबें बिक्री के लिए आ रही थी। एंड देयर वर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप द सेल इन द ऑटमन। नाउ ही वुड गेट मनी वांटेड टू बाय देम। अब उसे पैसा चाहिए था, पैसा मिल जाएगा जिससे वह उसे खरीदना चाहता था। सो he had seen housekeeper hang the key to the kitchen door on the house outside. He had seen, उसने नौकरानी को रसोई घर के दरवाजे की चाबी बाहर लगे हुआ जो हुक था उस पर लटकाते हुए देखा। He put on the pair of gloves, looked the keys and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. और उसने अपने जो जोड़ी के दस्ताने थे उसको पहन ली, चाबी ली और दरवाजा खोला। वह हमेशा सावधान रहता था कि कोई भी उसके उंगलियों के निशान न छोड़े। So a small dog was laying in the kitchen. He stirred, made a noise and moved its tail friendly way. एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था, वह हिला, शोर मचाया, दोस्ताना तरीके से अपनी पूंछ को हिलाया। So, all right, Sally, Horace said as he passed. All you had to do, keep dogs quiet, was to call them by their right names and show them love. हॉरेंस वहां से गुजरते हुए कहा, ठीक है सैली, और कुत्तों को चुप रखने के लिए आपको बस इतना करना था कि उन्हें उनके सही नाम से बुलाना था और प्यार दिखाना था। इट वॉज अ सेफ इन द ड्राइंग रूम। और आप कह सकते हो कि तिजोरी कक्ष में, ड्राइंग रूम था वहां पे, एक कक्ष में थे। तो बिहाइंड द रैदर पुअर पेंटिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहाइंड द रैदर पुअर पेंटिंग, और एक जो पेंटिंग है तिजोरी कक्ष में जो बैठी थी एक थोड़े से पुराने चित्र के पीछे। सो हॉरेंस ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे किताबों की बजाय तस्वीरें इकट्ठा करनी चाहिए। बिहाइंड द रेदर पुअर पेंटिंग, हॉरेंस वॉन्डर्ड टू मोमेंट वेदर शुड बी कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम्स इन ए स्मॉल हाउस। बुक्स वर बेटर। सो हॉरेंस ने एक पल के लिए सोचा क्या उसे
किताबों के बजाय तस्वीरें इकट्ठा करनी चाहिए, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता थी। एक छोटे से घर में किताबें ही बेहतर थीं। जब उसने एक पल के लिए सोचा कि तस्वीरें इकट्ठा करनी चाहिए, फिर उसने देखा कि छोटे से कमरे में ये जो बुक्स हैं वही बेटर हैं। सो देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल एंड हॉरेंस फेल्ट his nose tickled. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools and had 4 hours before servant returned. मेजों पर फूलों का एक बड़ा सा कटोरा था। हॉरेंस ने अपनी नाक में गुदगुदी महसूस की। उसने थोड़ी सी छींक दी और फिर अपना बैग नीचे रख दिया। उसने सावधानी से, बिल्कुल केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, अपने सारे जो टूल्स थे उनकी व्यवस्था की। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था, 4 आवर्स बिफोर। और this was not going safe to be hard to open. This was not going to be hard to open after all. He had lived with locks and safe all his life. तिजोरी खोलने में मुश्किल नहीं होती। आखिरकार वह अपने पुराने जीवन तालों और तिजोरियों के साथ रहा था। After all, he had lived with locks and safe all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into a hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. अब हुआ क्या कि आखिरकार वो अपने पूरे जीवन में तालों और तिजोरियों के साथ रहा। चोर अलार्म को सही तरीके से नहीं बनाया गया था। वो उसका तार काटने के लिए हॉल में गया। जब वापस आया तो जोर से चीखा, क्योंकि फूलों की गंध उसके पास फिर आई थी। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, given a plan, all the rooms, and picture of this room. The writer had even mentioned that painting hide a safe. How foolish. हॉरेस ने सोचा कि जब लोगों के पास मूल्यवान चीजें होती हैं तो लोग कितने मूर्ख होते हैं। सो दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। और कितने मूर्ख होते हैं कि एक पत्रिका के लेख में इस घर का कंप्लीट वर्णन किया गया है, जिसमें सभी कमरों का प्लान, कमरे की तस्वीरें दी गई थी। और लेखक ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छुपी हुई है। राइट, पेंटिंग हाइड अ सेफ। बट हॉरेंस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस विथ हिज हैंडकरचीफ। अब लेकिन हॉरेंस ने पाया कि जो फूल है उसके काम में बार बार रोड़ा बन रहे हैं। उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया। He buried his face, his handkerchief. Then he heard a voice say from the doorway, "Was it a cold? Have fever?" So उसने दरवाजे से एक आवाज को कहते हुए सुना, यह क्या है, ठंड या परागत ज्वर? इसके पहले कुछ सोच सकता, before he could think, Horan said, "Hey, fever," and found himself sneezing again. उसने कहा कि ये हमारा हे फीवर है, परागत ज्वर है, और फिर से छींकने लगा, मतलब बुखार। The voice went on, "You can cure it with special treatment. You know, if you find out just what plants give you disease, I think you did better see a doctor. If you are serious about your work, I heard you from the top of house
just now. So आवाज बोलती गई, वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसका एक स्पेशल उपचार से इलाज कर सकते हो। तुम्हें पता है, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज, अगर तुम पता लगा लो कि कौन सा पौधा तुम्हें रोग देता है, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप एक डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। यू डिड बेटर सी इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम के बारे में बहुत ही सीरियस हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल अभी भी घर के ऊपर से सुना है। आई हेard यू फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस जस्ट नाउ। सो आई वॉज क्वीट काइंडली वॉइस विथ वन विथ फॉर्मनेस इन इट, और एक शांत दयालु आवाज थी। A woman was standing in a doorway and Sherry was rubbing against her. एक शांत और एक दयालु आवाज थी, इसमें दृढ़ता थी। एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी और शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उसे रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड ड्रेस्ड इन रेड। शी वॉक टू फायरप्लेस एंड स्ट्रेटेंड ऑर्नामेंट्स देयर, और वह काफी सुंदर थी और लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वह चिमनी के पास चली गई और उसने जो ऑर्नामेंट्स थे उनको सीधा किया। उसने कहा, डाउन शेरी, शी सेड। उसने कहा, शेरी डाउन, शेरी नीचे। She said, anyone would you think I did been away for a month? She smiled at Horace and went on. However, I came back just in a time, though I didn't expect to meet a burglar. So उसने कहा, नीचे शेरी, किसी को लगता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई थी। वह हॉरेंस पर मुस्कुराई और बोलती रही, हालांकि मैं सही समय पर वापस आई, और आई डिडंट एक्सपेक्ट, आई केम बैक इन जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, और हालांकि मैंने एक चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सो Horace had some hope because he seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. So Horace को कुछ उम्मीद थी, क्योंकि वह उससे मिलकर खुश लग रही थी। अगर वह उससे सही तरीके से व्यवहार करती तो वह परेशानी से बच सकता था। उसने जवाब दिया, मुझे परिवार में से किसी एक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। He replied, he didn't expect to meet one of the family. She nodded. I see. What an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? और उसने सर हिलाया। उसने कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें मुझसे मिलने में कितनी असुविधा हो रही है। इनकन्वीनियंस, तुम क्या करने जा रहे हो? What are you going to do? Horace said, my first thought I was to run. होरेस ने कहा कि मेरा पहला विचार भागने का था। उसने कहा, ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे डिड गेट यू एट वंस। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, तो वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेते। दे डिड गेट you once. So Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on the face. I would make sure that you could do nothing for sometimes. A few hours would be enough. तो वो कहता है कि उसने गंभीरता से देखा और कहा कि बेशक तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन पुलिस को, होरेस ने कहा, जाहिर है कि मैं टेलीफोन के जो तार हैं उनको काट दूंगा, वायर्स फर्स्ट, और
फिर वह झिझका और फिर चेहरे पर मुस्काने, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ कुछ नहीं कर सकेंगी, कुछ घंटे ही पर्याप्त होंगे। She looked at him seriously. You did hurt me. उसने गंभीरता से देखा। उसने कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। Horace paused and said, I think I was trying to frighten you when I said that. You didn't frighten me. So उसने कहा कि और हॉरेंस रुका, फिर बोला, मुझे लगता है कि जब मैंने वो कहा था तो मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, तुमने मुझे डराया नहीं था। हॉरेंस ने सुझाव दिया, यह अच्छा होगा कि अगर तुम भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा, मुझे जाने दो। और हॉरेंस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हर वॉइस वॉज शार्प, उसकी जो आवाज थी काफी शार्प थी, तेज थी। मैं क्यों जाने दूं, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। एंड वो कह रही है कि आई वॉज सडनली, हर द वॉइस वॉज सडनली शार्प, व्हाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। वो कह रहा है कि अचानक उसकी आवाज जो थी वो तेज हो गई और वो कह रही, मैं क्यों जाने दूं, तुम मुझे लूटने जा रहे थे, यू आर गोइंग टू बी रॉब मी। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और को लूटोगे और समाज को तुम जैसे लोगों से संरक्षित किया जाना चाहिए, तुम जैसे पुरुषों से संरक्षित किया जाना चाहिए। हॉरेंस स्माइल्ड एंड I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal a very good reason, and I had thought of prison. हॉरेंस मुस्कुराया, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा है। मैं केवल उन्हीं लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। Steal only those house who have a lot of money. और मैं एक बहुत ही अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूं और मुझे जेल के बारे में सोचने से नफरत है। एंड आई हैड थॉट ऑफ प्रिजन। शी लाफ्ड, वह हंसी और भीख मांगने लगा, ये सोच कर कि उसने उसे राजी कर लिया था। शी लाफ्ड एंड ही बेgged, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। वह हंसी और उसे लगा कि यह सोचकर कि उसे लगा कि वह उसे राजी कर लिया था। देखो, मुझे तुमसे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। आई रियली मीन इट। उसने कहा कि देखो, मुझे तुमसे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं हताश हूं, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि इस तरीके का काम कभी भी नहीं करूंगा और मैं सच कह रहा हूं। आई एम रियली मीन इट। शी वॉज साइलेंट, वो बहुत ही चुप थी। उसने बारीकी से देख रही थी एंड वॉचिंग हिम क्लोजली एंड देन सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आर नॉट यू? उसने कहा, उसने बारीकी से देख रही थी। उसने कहा, क्या तुम सच में जेल जाने से डरते हो? क्या नहीं डरते? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वह अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आई। उसने कहा कि मैंने हमेशा गलत लोगों को पसंद किया। She picked up the silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her to seeing that she might help him, took off the gloves and gave her his cigarette lighter. She picked, और उसने एक टेबल से चांदी का डब्बा उठाया, उसमें से एक सिगरेट ली। हॉरेंस उसे खुश करने के लिए उत्सुक है और यह देखकर कि उसकी मदद कर सकती है, उसने अपने दास्ताने उतारे और अपना सिगरेट और लाइटर दे दिया। You will let me go? He held a lighter towards her,
और तुम मुझे जाने दोगी? उसने लाइटर उसकी ओर किया। हाँ, लेकिन केवल तुम मेरे लिए कुछ करोगे। यस, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। उसने कहा, जो कुछ भी आप कहेंगी। एनीथिंग्स यू से, जो कुछ भी आप कहेंगी। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But लेकिन हमारे लंदन जाने से पहले, रवाना होने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने गहने हमारे बैंक में ले जाऊंगी, लेकिन उन्हें यहाँ तिजोरी में छोड़ दिया। मैं उन्हें आज रात एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, और आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन गेट देम। बट इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आई, लेकिन हॉरेंस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू? और आप तिजोरी खोलने के लिए संख्या भूल गई हैं ना? तो उस वुमेन ने जवाब दिया, यस। रिप्लाई, यंग लेडी ने जवाब दिया, यस। Just leave it to me. You will have them within an hour, but I will have break yourself. और just have, उसने कहा कि बस ये मुझ पर छोड़ दो, वो आपको 1 घंटे के भीतर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी को तोड़ना होगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योरसेल्फ। डोंट वरी अबाउट दैट। My husband would not be here for a month, and I will have safe mandate by that time. So उन्होंने कहा कि उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे जो पति हैं वो 1 महीने के लिए नहीं होंगे, and I will have to safe mandate by that time. और उस समय तक मैं इस तिजोरी को ठीक करवा लूंगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her jewels, and gone happily away. और 1 घंटे के भीतर हॉरेंस ने तिजोरी खोल दी और उसे गहने दिए और खुशी से दूर चला गया। For 2 days he kept his promise to kind young lady. On the morning the 3rd day, however, thought of the books he knew the would have to look another safe. So 2 दिन तक उसने मेहरबान युवती से अपना वादा निभाया, लेकिन तीसरे दिन की सुबह उसने उन किताबों के बारे में सोचा जिन्हें वह चाहता था। उसे पता था कि उसे दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी, लेकिन उसे कभी भी अपनी योजना शुरू करने का मौका नहीं मिला, और but he never got a chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for jewels robbery at the Shotover garage. और हुआ क्या कि दोपहर तक एक पुलिसकर्मी ने उसे शॉर्टओवर गैरेज में गहनों की डकैती के लिए गिरफ्तार कर लिया। And his fingerprints, for had opened the safe without gloves, were all over the rooms, and no one believed him when he said that the wife of owner of the house has asked him to open and save for her. The wife himself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. अब हुआ क्या कि उसकी उंगलियों के निशान, क्योंकि उसने दस्तानों के बिना तिजोरी खोली थी, पूरे कमरे में थे, और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। जब उसने कहा कि घर की मालिक की पत्नी ने मुझे उसके लिए तिजोरी खोलने को कहा था। पत्नी खुद 60 साल की स्लेटी बालों वाली तेज जुबान वाली महिला थी। उसने कहा, यह कहानी
बकवास थी. दिस स्टोरी वॉज नॉनसेंस. द वाइफ herself grey-haired sharp young woman of 60 and the story was nonsense. Horrence is now the assistant librarian in the prison. और जो हॉरेंस है अब वह जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है. और he often thinks the charming clever young lady who was in the same profession as he was and would tricked him. He get very angry when anyone talked about honor among thieves. और वह अक्सर उस दिलकश उस चालाक युवती के बारे में सोचता है जो उसी पेशे में थी जिसमें वह था और जिसने उसे बरगलाया. जब कोई चोरी के बीच सम्मान की बात करता है तो वो बहुत नाराज हो जाता है. विक्टर कैनिंग ये स्टोरी है और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है कि चोरों के बीच में भी क्वेश्चन ट्रस्ट का क्वेश्चन है, राइट. तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया स्टोरी के बारे में. तो अब हम बात करते हैं कि जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. और क्वेश्चन आंसर में आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये आपके लिए काफी बेटर होता है और फिर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं या नोट्स आप हमसे भी ले सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना होता है, इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ना होता है 8770774431. तो आप इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं. तो चलिए चलते हैं वापस से क्वेश्चन आंसर पे. यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट डज हॉरेंस डेनबी लाइक कलेक्ट. सो हॉरेंस डेनबी like to collect rare and expensive books. So why does he steal every year? वो क्यों चुराता था? क्योंकि वो किताबों को खरीद सके जो एक्सपेंसिव बुक्स हैं, जो रेयर्स हैं उनको. और ईच ईयर प्लान केयरफुली, हर साल बहुत अच्छी तरीके से प्लान करता था. सो हु इज स्पीकिंग हॉरेंस डेनबी? द लेडी स्टैंडिंग doorway speaking हॉरेंस डेनबी. She was young and pretty, was dressed in red. She said he had just come in a time and the family would have been robbed by Horrence. Thus he pretended one of the family members living at the Shotover garage. So who is real culprit of this story? आपको क्या लगता है कि कौन है? So the real culprit in this story is a woman who pretended to be a member of family living Shotover garage. She tricked Horrence into believing her and cleverly took away all the jewels and that kept in safe. So question number first है कि did you begin suspect before the end of the story that the lady was not a person Horrence Denby to be? If so, at what point did you realize and how? कि yes, we begin suspect before the end of the story. The lady was not person Horrence Denby took her to be. She was unusually calm and seeing Horrence. Or this seemed strange. And when she did not call police, instead asked the questions to take out the jewels from the safe, even it meaning breaking it open, and it seemed suspicious. Moreover, it seemed highly unlikely she would forget number of combinations to open the safe. Therefore, it was evident before the story ended that the lady was not person Horrence had taken to her be. So, what are the stubborn ways to lady manage decided Horrence Denby to thinking she is a lady of house. So, her confident walk and firmly with dog Sherry. Her act of touching up and makeup is with she picks the cigarette from the right place are enough to deceive anyone. So Horrence to pretend and think properly, she didn't suspect anything. So third one दिया हुआ है कि Horrence Denby was a good and respectable but not completely honest. Do you think the descriptions apt for Horrence? Horrence's habitat were not typical a thief. It's a fond of books. He used to steal only once a year, so he was never stealing more than he needs. So however, acts of theft is still a crime, no matter how well thieves behave. So description is apt for Hans. He cannot be a cigarette categorized a typical thief because not a regular offender like other thieves.
सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है कि हॉरेंस वॉज अ मल्टीसियस प्लानर एंड बट स्टिल faltered when you wrong and why. Horrens failed to get enough information about the real occupants of the house and seems to be too occupied with collecting information about the house map, wiring, locations, and valuable items. Although he was smart enough to know the dog actual name, he he overlooked getting information about the occupant the house. He landed trouble with appearance and young lady. His clever mind gave the carelessness leading them and opened the safe without the wearing gloves. Do you think Horace Denby unfair punished? आपको क्या लगता है? Horace Denby deserve what a god. A crime is a crime, no matter he is committed for own benefited or somebody else benefited. So इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कि do your intentions justify actions? Would you like Horace Denby do something wrong if you thought your ends justify the means? Do you think that there are situations in which executivelly to act less than honesty? So ends do not justify means is rare or very old time tested saying for the own benefit. Nobody shout harm the others. But these words doesn't functions on idealism. There is a many examples of people who tricking people quick gains. Their acts should be depolerated and deal with severally. So I hope कि ये जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आप इजीली समझ पाए होंगे. अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 8770077431. सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.